नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक पुत्र ने अपनी ही माता पर बुरी नजर डाली और उसके पिता ने उसे मृत्यु दी। यह कथा है अंधकासुर की। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती खेल खेल में उनके पीछे आईं और अपने कोमल हाथों से शिव जी की आंखें बंद कर दीं। उस एक क्षण में पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद गिरी और उससे एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक अंधा था, इसीलिए उसका नाम पड़ा अंधक। उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। शिव जी ने यह बालक उन्हें सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने अंधक को पुत्र की तरह पाला, लेकिन जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, तब अंधक के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अंधक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक बिना जल बिना भोजन। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। अंधक ने कहा, मुझे अमरत्व चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु केवल तुम्हारे पिता के हाथों होगी। अंधक हंसा, क्योंकि उसे अपने असली पिता का पता ही नहीं था। वरदान पाकर अंधक अजेय हो गया। उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। देवता, मनुष्य सभी थरथर कांपने लगे। एक दिन उसके सेनापति ने कहा, प्रभु, कैलाश पर एक अद्भुत सुंदरी रहती है, पार्वती। अंधक की आंखें तो नहीं थीं, लेकिन उसके मन में कामवासना जाग उठी। वह नहीं जानता था कि वह उसकी माता है। अंधक विशाल सेना लेकर कैलाश पहुंचा। भगवान शिव उस समय वहां नहीं थे, लेकिन जैसे ही शिव जी को पता चला, उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जलने लगा। युद्ध आरंभ हुआ। शिव जी के गणों ने अंधक की सेना से भयंकर युद्ध किया, लेकिन अंधक के पास एक शक्ति थी। उसके रक्त की हर बूंद से नया अंधक जन्म लेता था। हजारों लाखों अंधक, युद्ध भूमि अंधकों से भर गई। तब शिव जी ने माता योगेश्वरी और अन्य शक्तियों को बुलाया। इन देवियों ने अंधक के रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब अंधक अकेला था, कमजोर और भयभीत। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और अंधक को उस पर टांग दिया। अंधक चीख उठा, कौन हो तुम? मुझे केवल मेरे पिता मार सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। अंधक का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। त्रिशूल पर लटके लटके उसने हजारों वर्षों तक शिव जी का स्तुतिगान किया। उसके पाप जल गए और वह शुद्ध हो गया। शिव जी ने अंधक को क्षमा कर दिया, उसे अपना गण बना लिया। वही अंधक आज भृंगी के नाम से जाना जाता है, जो सदैव शिव जी की सेवा में रहता है। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और वासना किसी का भी पतन कर सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप से पापी भी तर जाता है। हर हर महादेव। अगर यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।